नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। कई सारी बड़ी खबरें हैं जिसमें हम बात करेंगे इराक से लेकर चीन तक की, अफगानिस्तान की बात करेंगे कि कैसे बहुत बड़ी मुश्किल में घिर गया है अफगानिस्तान तालिबान के आने के बाद। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, इराक से। इराक में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। बाल बाल बचे हैं इराक के प्रधानमंत्री, इराक के पीएम मुस्तफा अल कदीमी के घर पर ड्रोन से बम बरसे हैं। बगदाद के हाई प्रोफाइल इलाके में आधी रात को भीषण फायरिंग हुई है। इराक के पीएम के घर हमले में 7 गार्ड हमले में जख्मी हो गए। तो ये तस्वीरें देखिए, पीएम हाउस पर ड्रोन अटैक हुआ, उसके बाद बगदाद में कैसे पुलिस पर पत्थरबाजी की आम लोगों ने, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ड्रोन से बम बरसे हैं। इराक के प्रधानमंत्री के घर आधी रात में हड़कंप मच गया। हाई प्रोफाइल इलाके में आधी रात को भीषण फायरिंग हुई है। इराक के पीएम के घर ये गोली देखिए कैसे आवाजें भी आ रही हैं। इस वक्त आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो एम्बियंस में आपको वो गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। इराक के पीएम के घर हमले में 7 गार्ड जख्मी हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इराक के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके की, जो आधी रात में दहल गया। और इस बीच पुलिस पर पत्थरबाजी भी वहां आम लोगों ने की इस घटना के बाद, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा देश, जहां अमेरिका के बहुत सारे अपने बेसेस हैं, बड़ी फोर्स वहां पर है, वो कैसे वहां उस देश में आधी रात में ड्रोन से, रॉकेट से अटैक होता है। इराक के प्रधानमंत्री पर एक बहुत बड़े हमले की साजिश, बाल बाल उनकी जान बचती है, क्योंकि चुनाव हुए हैं और चुनावी नतीजों से वहां लोगों में नाराजगी है। और उसके बाद नाराजगी सड़क पर भी दिख रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएं, उससे पहले जरा बिग वॉल पर चलते हैं। आइए बिग वॉल पर देखते हैं कि इराक के प्रधानमंत्री के आवास पर जो ये ड्रोन अटैक हुआ है, इसकी और डिटेल्स क्या हैं। कैसे इराक के प्रधानमंत्री के घर पर ड्रोन अटैक केवल उस हमले तक सीमित है या इसके कई और मायने हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इराक में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन अटैक में पहली बार किसी प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ड्रोन अटैक में घायल हुए, मामूली रूप से घायल हुए, जान बच गई, लेकिन उन पर निशाना बनाया गया था उनको। उनके 6 गार्ड्स जख्मी हो गए हैं इस हमले में। बगदाद के ग्रीन जोन में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और यह बताता है कि इराक में हालात काफी खराब हैं। ड्रोन अटैक से पीएम आवास के कमरों की फर्श उखड़ गई, कंक्रीट के टुकड़े वहां पर बिखरे दिखे। ग्रीन जोन, जो बहुत सेफ जोन माना जाता है, सेफेस्ट जोन आप कह सकते हैं, दुनिया भर के कई डिप्लोमेट्स वहां पर हैं, उन्होंने धमाके और गोलियों की आवाज खुद सुनी। इराक में पिछले महीने संसदीय चुनाव हुआ, इसमें धांधली के आरोप के बाद ड्रोन हमला वहां पर किया गया, और यह ड्रोन हमला सीधे प्रधानमंत्री पर के ऊपर कर दिया गया। अमेरिका ने इराक के पीएम पर ड्रोन अटैक को आतंकी हमला करार दिया है। आइए अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट्स हैं जिनसे इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। योगेश गुप्ता हैं, पूर्व राजदूत, आपका भी बहुत स्वागत है गुप्ता जी। और प्रसून शर्मा है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार, आपका स्वागत है प्रसून। इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता कासवर क्लासरा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। कासवर, आपका भी स्वागत है। लेकिन योगेश जी, सबसे पहले आपसे सवाल, मिडिल ईस्ट में इराक, जहां पर अमेरिका की इतनी बड़ी मौजूदगी है, वहां पर इस तरह के ड्रोन अटैक को, और वो भी सीधे इतने सेफ जोन में, ग्रीन जोन में, प्रधानमंत्री आवास के ऊपर, क्या हो रहा है वहां पर, ये कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, वहां पर इराक में जो है वो कुछ ये जो इराक संगठन है, इराक की जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिसको एक किस्म से हिजबुल्लाह है या और इनके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, उनकी काफ़ी संख्या जो है वहाँ बढ़ गई है। और ये लोग जो है वहाँ पे काफ़ी जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं जी, उनका सपोर्ट इनको मिल रहा है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा अमेरिका की जो तादाद है, कुछ संख्या है वहाँ पे, वो कम हुई है पिछले कुछ महीनों में। तो ईरान का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, वो ईरान ये चाह रहा है कि भाई अमेरिका का इस क्षेत्र से दबदबा जो है बिल्कुल निकल जाए, अमेरिका का कम हो जाए। अमेरिका और ईरान के बीच में जो है काफी कन्फ्रंटेशन चल रही है, वो सैंक्शंस के इशू को लेकर।
ईरान की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, तो इसके वजह से ईरान जो है वो इट्स ट्राइंग टू फाइट बैक, जितना कर सकते हैं वो दे आर ट्राइंग टू फाइट बैक विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉक्सीज, चाहे इराक हो या पहले यमन था, वहां पे भी हालात काफी खराब हुए। सऊदी अरेबिया में भी ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो है ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स ने जो है इनके ऊपर हमला किया। तो अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि भाई ये ईरान के से रिलेटेड या ईरान के स्पॉन्सर्ड जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है ये उनकी हरकतें हैं। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर्ड ग्रुप जो है उनकी हरकतें दिखती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।